दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हुआ हूं। लैब असिस्टेंट भर्ती को लेकर काफी सारे विद्यार्थियों के प्रश्न हैं और काफी सारे विद्यार्थी कॉल मैसेज पर लगातार इन प्रश्नों को बता रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न हैं, सामने लिखे हुए हैं। दोस्तों इन प्रश्नों पर डिस्कशन करते हुए मैं आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, जो विद्यार्थी जो है फर्स्ट ग्रेड जो है होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड साइंस की कोई विषय वस्तु जैसे बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों जरूर देखें। अभी जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड में जिनका 40% रेशियो क्लियर नहीं हो पाया था, नियम 40% वाले में उलझ कर रह गए थे और विद्यार्थी जो है बैकफुट पर आगे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छी भर्ती है दोस्तों, खासतौर पर ज्योग्राफी, होम साइंस और साइंस से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न था विद्यार्थियों के, सर भर्ती कब तक आएगी और कितने पद होंगे? दोस्तों स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट घोषणा कर चुकी है कि लगभग 1150 पद होंगे। अब इसको 2 टुकड़ों में निकाले, 3 टुकड़ों में निकाले, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो कम से कम आपके 1100 पद आप निश्चित तौर पर मान लीजिए, ये बढ़ ही सकते हैं, घटेंगे नहीं। और भर्ती का नोटिफिकेशन भी 1 महीने के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। 1 महीने के अंदर अंदर यानी अप्रोक्स से मान लो जुलाई में देखने को आपको मिल जाएगा भर्ती का नोटिफिकेशन। एग्जाम डेट जो दे रखी है 3 नवंबर, अभी तो यही क्लियर करके चलनी है। 1 आध महीने ऊपर नीचे अगर एग्जाम हो गया तो वो अलग बात है। 3 नवंबर यानी अभी तक अपने पास में 5 से 6 महीने आराम से हैं, बहुत अच्छे से तैयारी होगी आप लोगों के लिए। सर पढ़ना क्या है, आगे बात करेंगे इस पर। तो भर्ती कब तक और कितने पद होंगे, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न है सर पात्रता क्या है? दोस्तों पात्रता के लिए मैं बता दूं, जो साइंस सेगमेंट से दे रहे हैं उनके लिए भी 12th पास चाहिए विद्यार्थी, और जो ज्योग्राफी से दे रहे हैं उनके लिए भी जो है 12th पास चाहिए, और होम साइंस से दे रहे हैं उनके लिए भी 12th पास चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ज्योग्राफी से दे रहे हैं तो 11 12th में बच्चों के पास ज्योग्राफी रहनी चाहिए, वो यानी उनके पास ज्योग्राफी विषय वस्तु होनी चाहिए, वो ज्योग्राफी विषय वस्तु से पास होने चाहिए। होम साइंस से दे रहे हैं तो होम साइंस विषय वस्तु से पास होने चाहिए, साइंस से दे रहे हैं तो साइंस विषय वस्तु से पास होने चाहिए, तो तब वो एग्जाम में बैठ सकते हैं 12th पास। तो ये डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों का, वो प्रश्न है कि सर काम क्या करना होगा इसमें? तो आप लोगों के लिए काम करना है इसमें, जो लेबोरेटरी होती है, जो लैब होती है ना, अपने प्रैक्टिकल होते थे, आप लोगों ने देखा है ना, जब लैब में काम करते थे अपन, केमिस्ट्री वालों आपकी लैब देखी होगी आपने, आपके बायोलॉजी वालों आपने लैब देखी होगी, अपनी ज्योग्राफी वालों आपने भी लैब देखी होगी, है ना। इस प्रकार से जब समपटल सर्वेक्षण करवाते थे, फीता जरीब वगैरह वो देखी होंगी लैब में। तो लैब में एज ए प्रोफेसर, जो है कॉलेज प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर के पास में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है, यानी कि लेबोरेटरी में काम करना होता है। दोस्तों लैब में आराम से मस्त रहो, जब प्रोफेसर या लेक्चरर जब आपसे कुछ कहे कि भाई ये सामान दो या इस प्रकार की चीजें वहां रखो, तो बस इतना काम आपको करना है, ठीक बात। अब देखो दोस्तों, तो काम क्या करना होगा ये भी क्लियर मैंने कर दिया है। प्रमोशन भी होंगे, अगर आपके पास डिग्रियां हैं तो इसमें प्रमोशन भी होंगे बकायदा। अब देखो साइंस, ज्योग्राफी या होम साइंस, किससे आप फॉर्म भर सकते हैं, पात्रता क्या है ये बता ही दिया है मैंने आप लोगों को। अब देखो अगर आप साइंस से पास आउट हैं, कक्षा 12th में साइंस से फॉर्म भरेंगे। साइंस के तो दोस्तों 2 पेपर होंगे दोस्तों, 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट जो होगा ना, पेपर फर्स्ट, ये 200 अंक का होगा दोस्तों, और इसमें 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और दूसरा जो होगा ना सेकंड पेपर, ये सब्जेक्ट का होगा दोस्तों, ये 200 अंक का होगा, ये भी टोटल 400 अंक का होगा साइंस से तो पेपर, और इसमें 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस सब्जेक्ट से अगर आप लेवल 10 की तैयारी कर रहे हैं तो 2 पेपर आएंगे। फर्स्ट पेपर 100 प्रश्न आएंगे 200 अंक के, सेकंड पेपर में भी 100 प्रश्न आएंगे 200 अंक के। और दोस्तों ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में आपके साइकोलॉजी, हालांकि सिलेबस में दी हुई है, लेकिन पिछली बार साइकोलॉजी नहीं पूछी गई थी तो भर्ती बड़ी चर्चाओं में रही थी, तो साइकोलॉजी को पढ़ना जरूर है आपको। करंट अफेयर्स पढ़ना है, भारत की जीके पढ़नी है और राजस्थान की जीके पढ़नी है। ये तो फर्स्ट पेपर में अपने साइंस में बता रहा हूं मैं आपको।
और सेकंड पेपर में खुद की सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आती है। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से जिसने तैयारी की है, वो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अवसर है ये, ठीक है। अब ज्योग्राफी विषय की और होम साइंस विषय की बात करें तो ज्योग्राफी का केवल एक पेपर होता है दोस्तों, केवल एक पेपर। और दोस्तों ये पेपर 2 खंडों में बटा होता है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 अंक का पेपर होता है दोस्तों, 300 अंक का पेपर होता है दोस्तों, और 2 खंडों में बटा होता है। 50 क्वेश्चन तो आते हैं राजस्थान जीके के, यानी 100 नंबर के तो राजस्थान जीके आती है। और दोस्तों 100 क्वेश्चन आते हैं किसके, सब्जेक्ट के, यानी ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी के ये 200 नंबर का, 200 अंक का होता है दोस्तों। टोटल इस तरीके से 300 अंक का पेपर होता है। फिर कह रहा हूं ज्योग्राफी और होम साइंस में केवल एक पेपर होता है, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट से अगर आप देते हैं तो 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर पिछली बार 2022 से किए गए थे, उससे पहले एक ही हुआ करता था साइंस में बस। और साइंस की 2016 और 2018 की भर्ती केवल साइंस से निकली थी। ज्योग्राफी और होम साइंस से पहली बार 2022 में भर्ती आई थी। अब विद्यार्थियों का सर एक कंफ्यूजन और है, क्या ज्योग्राफी और होम साइंस से इस बार भी भर्ती आएगी? क्या 100% आएगी भाई? 100% आएगी। रिक्त पद हैं बाकायदा, और बाकायदा वैकेंसी आएगी। कम से कम 100 पद, कम से कम 100 पद तो होम साइंस के, और कम से कम 250 से 300 पद आप लोगों को ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। यानी लगभग 300 से 400 पद तो इन्हीं के होंगे, और 600 से 700 पद आपको साइंस के देखने को मिलेंगे। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। सर होम साइंस के पेपर, इसका एक ही पेपर होता है दोस्तों। एक पेपर में वही 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ध्यान रखना 300 नंबर का पेपर होता है दोस्तों, 300 अंक। और दोस्तों वही 2 भागों में डिवाइड होता है ये। फर्स्ट पार्ट में राजस्थान जीके आपको देखने को मिलेगी 50 क्वेश्चन यानी 100 अंक की, और सेकंड पार्ट में आपको उसी पेपर में, सेकंड पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट के, यानी होम साइंस के 200 अंक के। फिर बता रहा हूं इसमें केवल 2 पेपर होते हैं। बाकी ज्योग्राफी और होम साइंस अगर आप दे रहे हैं तो केवल एक ही पेपर होगा इसके अंतर्गत, और वो भी एक ही पारी में ये भर्ती क्लियर हो जाएगी। याद रखना 3 नवंबर की एक ही डेट दे रखी है। अब देखो ये कैसे करवाएंगे इस पेपर को, तो देखो 3 नवंबर के दिन विद्यार्थियों का यह भी प्रश्न है कि सर हम होम साइंस और ज्योग्राफी से दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट से। बहुत ही चांस होगा कि दोनों पेपर एक साथ होंगे, है ना। यानी ज्योग्राफी के साथ में होम साइंस का पेपर ये साथ करवाएं तो ये बहुत ही कम होगा। होगा क्या, 3 नवंबर के दिन सुबह तो करवा देंगे होम साइंस, इसका साइंस का फर्स्ट पेपर, शाम को करवा देंगे सेकेंड पेपर। और आप लोग देखेंगे, मान लो सुबह करवा देंगे ज्योग्राफी का पेपर, शाम को करवा देंगे होम साइंस का पेपर उसी दिन, या फिर सुबह करवा देंगे होम साइंस का पेपर, शाम को करवा देंगे ज्योग्राफी का पेपर, ठीक है। तो ये तो सेगमेंट अलग हो गए और ये दोनों अलग हो गए, तो आगे पीछे पेपर रहेगा, आप लोग देखना। तो हो सकता है कि आप लोगों को 3 नवंबर को ये स्थिति देखने को मिलेगी, और केवल एक ही डेट इसकी दे रखी है। मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई प्रश्न इस भर्ती को लेकर के है। दोस्तों अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है, आता है, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे जरूर एक बार जुड़े, जरूर सलाह लें। और इसका कोर्स कहां से खरीदना है दोस्तों, इसका कोर्स कहां से खरीदना है, ठीक है। इसकी टेस्ट सीरीज कहां से खरीदनी है, ठीक है। और इसकी ध्यान रखना, इससे संबंधित और किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, इसके नोट्स कहां से खरीदने हैं, एक बार जरूर मुझसे सलाह लें। बहुत उचित और बहुत बेस्ट सलाह मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये भी मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई दिक्कत होगी। अगर आप हमारे चैनल पर रहे हैं तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।